थक गया और थकते थकते आखिर उसको भी गुस्सा आ गई और उसने कहा तू खोलती है कि नहीं। और सोचिए जब वो अच्छे शब्द बोला तब उसकी नींद नहीं खुली, और जैसे ही उसने तू कहा और उसी समय उसकी क्या हो गई, नींद खुल गई। और जैसे ही कहा तो वो कहते तुमने मुझसे क्या कहा, तू कहा। मैंने क्या कहा था, तुम हमसे कभी क्या नहीं बोलना, तू नहीं बोलना, और जिस दिन तुम बोलोगे उसी दिन हम। और रात में ही वो वहां से क्या हो जाती है, चल जाती है। तुमने मुझसे तू बोला तो क्यों बोला, इतना गुस्सा, इतना क्रोध, तू कारी की कथा। उसके बाद क्या होता है, उस घटना की बात इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति को अच्छाई पसंद नहीं हुई, बुराई में अगर थोड़ा भी कुछ दिख गया, थोड़ा सा भी बुरे शब्द, अच्छे मीठे प्रशंसा करो, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और उस प्रशंसा में अगर थोड़ी सी भी एक शब्द क्या कह दो तो आदमी वो पसंद अच्छे शब्द नहीं याद रखेगा। किसको याद रखे, तुमने हमसे क्या कहा। क्यों, क्योंकि अच्छा ग्रहण करना कर्ण इंद्री का स्वभाव तो है, ज्ञानियों का स्वभाव है, पर कर्ण इंद्री से अज्ञानियों का स्वभाव क्या है, उनको अच्छाई ग्रहण करना पसंद नहीं है, उनको बुरा ही अच्छा लगता है। और वही हुआ, ऐसे ही सुनकर के उसके मन में क्या भाव हुए, कैसे भाव हुए, और वो छोड़ करके चली जाती है। बाद में उसके साथ क्या समस्या होती है, आगे की कथा बहुत लंबी है, बहुत विशेष है। उसके बारे में कहा कि रात के अंधेरे में वो जाती है, जा रही है, उसको कुछ लोग पकड़ लेते हैं, रस्सी से बांध लेते हैं, बहुत कथा है। उसके शरीर से इतना दुख सहन होता है, अब वो सोचती है कि काश अगर छोटे से शब्द हम सहन कर लेते तो आज मेरे साथ ऐसा। उस पर लिखा है कि जब उस समय ऐसे होते थे, जंगल में लोग एक तेल बनाते थे जिसमें खून मिलाया जाता था, मिला मिला करके औषधि तैयार करती थी। इसको बांध दिया गया, इसके शरीर से खून निकाल निकाल करके वो औषधि तैयार बनाई जाती थी। जब इसको पीड़ा होती तो अब सोचती है कि देखो मैंने गलती, छोटी सी गलती की। और इस प्रकार जब उसे वहाँ रह कर के उसने एक विधि समझ ली, और विधि समझ लेने के कारण से आगे जाकर के उसने अपनी गलती का बोध हुआ। उस तूकारी ने एक मुनिराज की बहुत अच्छी सेवा की। उनके सिर में जल जाने के कारण से उस तेल आदि जो बनाए थे, उस तेल की मालिश करने से बाद में वो तूकारी इतनी समकारी हो गई कि अब कोई भी उसको बुरा कहता, कोई उसका जवाब नहीं देती। लेकिन पुरानी आदतों से इसका नाम क्या पड़ गया, तूकारी पड़ गया। उसने मुनिराज की वैयावृत्ति की, जाकर के मुनिराज की वैयावृत्ति करते करते अंतिम समय उसने व्रत संयम धारण करके समाधि मरण लिया और स्वर्ग में जाकर के देव होती है। एक समय वही उसका जीवन बदनाम, नाम से उसका, क्योंकि पुरानी आदतों के कारण उसका नाम क्या हो गया, पड़ गया। एक बार इतना निश्चित है कि एक बार कभी अगर किसी का नाम बिगड़ जाए, वो कितना ही बड़ा अच्छा काम करे, तो एक नीति कारण लिखा है, माता पिता के द्वारा बिगड़ा हुआ नाम और किसान की बिगाड़ी हुई बोनी कभी फिर सुधरती नहीं है। एक बार बोनी बिगड़ जाए बीज डालते समय, तो उसमें अगर बोनी बिगड़ गई तो फिर अब तो भाई अब कुछ होने वालों, तुम कहो कि पुनः सुधर जाए, सुधरने वाली नहीं है। वैसे ही
अपने यहाँ अज्ञानता में अपन छोटे में रहते हैं तो बच्चों को प्यार से कची कोई लल्लू पप्पू ऐसी, और जब वो बड़ा हो जाता है बेनाम अभी तक फिर सुधरना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कहा कि नाम को बिगाड़ो मत, नाम को अच्छे नाम रहना चाहिए। बात आई कि अपने अंदर की समणा कितने हैं, कितनी बार सुना हो मनोरमा, ऐसा देखिए मन को अच्छा लगने वाला सो का नाम मनोरमा, मन को आनंदित करने वाला, इसलिए मनोरमा कितनी बार स्मरण किया। ओ पहली बार बहुत अच्छा था, इस बार का थोड़ा सा अच्छा है, उस बार की अपेक्षा से इस बार का और अच्छा है। ऐसा ही कितनी बार स्मरण किया। कब से चल रहा है? आज से नहीं, कब से चल रहा है? एक गीत संगीत, संगीत और गीत यह है कितना काल व्यतीत हो गया, कितना काल व्यतीत हो गया, कब तक सुनूंगा, कब तक इसमें रमता रहूंगा, भीतरी भाग भींगे नहीं। सुने तो पर सुन करके भी नहीं सुने। एक श्रोताओं के लक्षणों में कई प्रकार के श्रोता के गुणों का वर्णन किया गया है। तो एक उन्होंने लिखा कि कुछ लोग श्रोता कैसे होते हैं, बोले श्रोता जैसे होते हैं। कुछ श्रोता कैसे होते हैं? श्रोता जानते हो, जो सुपारी काटते ना जिससे, है ना, तो सुपारी एक रहती है और श्रोता पे रख दो तो कितनी हो जाती है? करते जाओ, कतरते जाओ, छोटे छोटे बहुत सारे हो जाते हैं। उन्होंने कहा एक बात को अनेक रूप में करना, अनेक रूप के अर्थ लगा करके लोगों को प्रकट करना, ये भी श्रोताओं का लक्षण है। अब उसमें अंतर इनता है कि अर्थ है कभी अच्छा भी हो सकता है और कभी बुरा भी है। अच्छा श्रोता है तो उसी अर्थ को नया नया चिंतन दे करके आपको नया नया रूप दे सकता है, और अगर विपरीत श्रोता है तो बात अगर किसी की इतनी सी गलती हुई तो गलती को और अच्छी पुट लगा लगा करके, बढ़िया बता बता करके उसको क्या करते रहते हैं? बताते रहते कि तुमने ऐसा किया, उसका कैसा करवाया, उसने ऐसा करवाया होगा, एक के साथ कई संबंध जोड़ते। तो श्रोता श्रोता जैसा, जैसे अनेक भेद करता चला जाता है, अनेक रूप देता चला जाता है, ऐसा श्रोता भी होता है। और एक श्रोता तोता भी होता है। तोता कैसा होता है बताओ? तोता से तुम कहो, जैसा कहो वैसा तुम्हें रिटर्न कर दे, आगे की ना पीछे की, और कम तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। हमने सब कुछ कहा, उनसे पूछो क्यों भाई क्या कहा? बोले कि आपने क्या कहा? जो कहा तो बता दिया। अब तुमने क्या सुना, क्या समझा, क्या समझना? हमने जो सुना बस उतना ही समझ लिया, आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो कुछ श्रोता तोता जैसे होते हैं, आगे कुछ सोचने की, कुछ जित समय सुन रहे थे तो सुन लिया, बाकी समय फिर उसके बारे में सोचने का कोई समय नहीं है। एक श्रोता लिखे पाषाण जैसे, उसमें भेदों के आपस में पढ़ना लिखा है, वक्ता के अलग नहीं, एक श्रोताओं के लक्षण बताए। तो उन्हें लिखा पाषाण कैसा होता है? पाषाण पत्थर पे कितना ही पानी डालो कब तक गीला रहता बताओ? जब तक पानी डालते रहोगे। और जैसे पानी डालना बंद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मूर्त तक, अंतर्मूर्त के भेद बहुत सारे होते हैं कितने समय में, और उसके बाद पुनः उस पानी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
उसका अस्तित्व रहने वाला कितना ही सुनाओ वो है। उसके जैसे पाषाण पे डाला हुआ पानी पाषाण को तत्कालिक तो गीला कर देता है, पर बाहर से गीला होता है, भीतर से गीला नहीं होता। यही हुआ कि आज तक कितने काल व्यतीत हुए, सुनते सुनते बाहर से तो भीतर से आज तक नहीं भींगे, बाहर से तो खूब भींगे पाषाण की तरह। पानी कितना बह जाए पर कभी भी उसमें कोई असर नहीं होता। इसमें लिखा जाता है कि उल्टे घड़े पर कितना भी पानी डालो, घड़े में पानी रुक नहीं सकता। घड़े में रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा? घड़े को सीधा करो तभी पानी रुक सकता है। बाहर से तो भींगना बहना उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसे ही यही है काल संगीत। आज तक हम खूब धर्म की धर्मात्माओं की बात सुनते आ रहे हैं, तब से सुन रहे हैं महाराज, बहुत सारे समय से सुन रहे हैं, घर बैठे सुन रहे हैं। सुन कर के हमारे अंदर कितना आचरण आया, कितने हमने उसको आत्मसात किया, उसको हमें सुनना है। सुनने के लिए कान नहीं है, सुन कर के थोड़े से अंदर से भीगने के लिए, बचने के लिए है। इसलिए सुनते सुनते बाहर भीतरी भाग नहीं भींगा, दोनों बहरे हो गए। क्या बहरे हो गए? एक कान नहीं, कितने कान हैं? दोनों सुनते सुनते बहरे हो गए। बहरे दोनों अंग बहरे कहाँ हुए? आज तक हरे भरे। हमारे लिखा है, अपने यहाँ लिखा है, लब्धि की अपेक्षा से जब बात आती है तो कर्ण लब्धि कहा गया। जिस समय यह जीव कर्ण लब्धि में डलता है और कर्म लब्धि में डल करके जब ये जाता है और अपने अंदर के भेद विज्ञान विवेक भाव को जागृत करता है, उस समय वह सम्यक दर्शन की भूमिका को तैयार कर लेता है। आज तक कानों से सुना पर कर्म लब्धि को प्राप्त आज तक ये जीव नहीं हुआ, जब तक उसका परिणाम ये हुआ कि हमने सम्यक दर्शन की भूमिका को तैयार नहीं कर पाए। मात्र देशना को सुना पर कर्म लब्धि तक उस देशना को ले जाने की कोशिश नहीं की। उसी का परिणाम यह है कि हमारे अंदर विवेक ज्ञान भेद ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए कहा दोनों अंग बहरे कहाँ हुए? दोनों हरे भरे। ऐसा शब्द अगर एक बार उतर जाए कि वैराग्य का भाव जागृत हो जाए, अंदर से वैराग्य का परिणति बन जाए। एक शब्द अगर उतर जाता है वो सोचते हैं धिक्कार है इस संसार में, यहाँ रहने में कोई सार नहीं है, सब छोड़ जा करके मन जाता है। हे निराग हरे, अपने आत्मा को कौन सा शब्द दिया? आत्मा का स्वभाव राग में नहीं है, निराग में है। ये तो विभाविक परिणतियां हैं कि आज हम बाहर के राग रंग में फंसे हैं। स्वभाव की दृष्टि से देखें तो आत्मा का स्वभाव निरागमय है, रागमय नहीं है। जो राग के चक्कर में फंसा हुआ है वो वीतरागता से आज को सो दूर पड़ा हुआ है। इसलिए हे निराग हरे, अब बोल नहीं, क्या चाहिए? माहौल चाहिए। खूब सुन लिया, खूब कब से सुनता आ रहा हूँ, कब तक सुनता रहूँगा, कितना सुनूँगा। इसलिए कहा सुनो कम, चिंतन ज़्यादा करो। एक और हम लोगों को आचार्य श्री बार बार कहते थे, हम लोग जाएँ आचार्य श्री हमें ये पढ़ना है, अच्छा ये पढ़ना है। आचार्य श्री हम लोगों ने ये पढ़ने के लिए आपको कहा है, आप एक की क्लास ले लो। आचार्य श्री का कहते थे देखो भाई, पढ़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं,
लेकिन पढ़ कर के जो चिंतन और आत्मचिंतन का विषय बनाना वो महत्वपूर्ण है। एक बार मत पढ़ो, मैंने पढ़ लिया, नहीं, बार बार पढ़ो। अगर आप कोई भी चीज बार बार पढ़ोगे उसमें और नयापन दिखते हैं। एक और आचार्य जी कहते थे, मैं हर साल तत्वार्थ पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। और बिल्कुल आचार्य जी चतुर्मास में 10 दिन, जो आज लोगों को अपन ने भी पर्यूषण में जैसे तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, हर साल हम लोग जब संघ में रहते थे वो आचार्य जी तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या करते थे और ऐसा लगता था इस बार नया, पिछली बार की जो तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या थी इस बार और नया चिंतन मिला, इस बार और नया चिंतन मिला। कुछ ना कुछ आचार्य जी का चिंतन, आचार्य जी के बिंदु रहते थे नए नए रूप में। इसलिए आचार्य जी बार बार हम लोगों से कहते थे तत्वार्थ सूत्र एक बार करके ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हो गया, इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें नयापन दिखेगा। ये विशेषता है सूत्र ग्रंथ की। इसमें नया नया चिंतन की दृष्टि से पढ़ो, नया क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। एक सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ हो और एक तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, ये दोनों हमारे वैसिक ग्रंथ हैं। इनको जितनी बार भी पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें नया नयापन, इसलिए बार बार पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन कितना पढ़ो, अच्छा पढ़ो। जितनी बार अगर आप उसका अध्ययन करोगे, जितनी जितनी उसकी गहराई में उतरने की कोशिश करोगे, उतना उतना और तुम्हारा चिंतन बढ़ता चला जाता है। चित्त में एकाग्रता होना ही, जब तक हमारी एकाग्रता नहीं होती तब तक आपका चिंतन की धारा बन नहीं सकती। चिंतन की धारा बनाना हो तो हमें सबसे पहले मन को एकाग्र करना होगा, वचन को भी एकाग्र करना होगा और तन को भी एकाग्र करना होगा। जब हमारे तीनों एकाग्र होते हैं तभी ध्यान की भूमिका बनती है। इसलिए ध्यान की भूमिका बनाना है तो एकाग्रता सबसे पहले लाना है। मात्र सुनने से मात्र से काम होने वाला नहीं है। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।